माता दी, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन मैं बना रही हूँ पिन्नी। और यहाँ पे मैंने किए हैं 7 अनाज इकट्ठे। तो इसमें आटा और दालें हैं और जौ हैं थोड़े से। और मेन होता है जो शनि का, वो है काले माह यानी उड़द। तो इनको मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे नमक पशुओं का जो होता है खाने का, उसमें मिट्टी आई है, देखो कितनी मिलावट करते हैं ना। तो इसको मैंने शुक्र है देख लिया, अगर कहीं हो जाता है बाई चांस, मैंने मुट्ठी निकाली होती और पानी में डाल दी होती पशुओं के, तो ख़राब हो जाता काम। और यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल सही तरीके से मिला रही हूँ पहले। और उसके बाद में मुझे इसकी छोटी छोटी पिन्नी बनानी है। और फ्रेंड्स इग्नोर कीजिएगा, पीछे चेतन भी स्टडी कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद ही साथ साथ में ही ये काम भी मुझे आज करना था। आज शनिवार है तो ये भी मैं साथ साथ में करने लगी। हालांकि धूप अभी बाहर नहीं निकली है, पशु नहीं बांधे हैं बाहर, पर बना करके रख दूंगी। जब बाहर पशु बांधेंगे तो फिर जा कर के उनको मैं ये एक एक पिन्नी दे दूंगी। और ऐसा कहते हैं कि शनिवार के दिन पशुओं को, काले पशु को या पशु को, गौ को, ये जो पिन्नी होती है 7 अनाजे की, इसको बना करके देना चाहिए। और पीपल पे भी कई लोग पानी फेंकते हैं, डालते हैं, जल चढ़ाते हैं मतलब। पर हमारे यहाँ पे पीपल है नहीं, बहुत दूर है। तो बस मैं तो पशुओं को यही दे देती हूँ 7 अनाज करके। बच्चों से भी दिलवा देती हूँ, मम्मी से भी, और ख़ुद भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और चेतन उठ गया था बाहर। बाहर किसके लिए उठा? उसको मैंने बोला पानी आया है तो पाइप अंदर ले आओ, रसोई में पानी भर लेंगे, साथ साथ में ये भी हो जाएगा। फिर ऐसे होता है कि सुबह सुबह अगर रसोई का काम ख़त्म हो जाए तो फिर हम बाहर को एकदम से फारिग हो जाते हैं, मतलब कि बाहर का काम करने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो चेतन पढ़ते पढ़ते उठ गया। वो पाइप मैं कहा डाल दे यहाँ बाल्टी में, बाल्टी भरती रहेगी। और आजकल तो वैसे भी ठंड से बहुत बुरे हाल हो रहे। यहाँ पे मैं कुछ एक पिन्नियाँ हैं जो मैं बना रही हूँ। और आप लोग भी मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि क्या आप भी देते हो शनिवार के दिन गौ माता को पिन्नी खिलाते हो। और हमारे यहाँ तो दूर दूर से, मेरे गांव से भी कई लोग आते हैं जो कि मेरे पशुओं को दे करके जाते हैं ये पिन्नियाँ, जो ये सत्तनाजी की पिन्नियाँ होती है ये। और आपको परछाई दिख रही होगी, तो आ गया चेतन पाइप ले करके। और इसके बाद इसको नहाना है और स्कूल जाना है। आज खाने में मैंने बनाई है अरबी। तो अरबी की तो मैंने आप लोगों के साथ में बहुत बार रेसिपी शेयर की है, आज नहीं की। आज कुछ नया बताऊं। हर बार यही कोशिश होती है कि हर ब्लॉग में कुछ नया करूं, पर आपको तो पता ही है फ्रेंड्स कि विलेज लाइफ में क्या नया होता है। बस वही डेली का रूटीन्स वही शेयर करते हैं, जो कि हम अपने घर में काम करते हैं वही आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने बाल्टियाँ रख दी थी धो करके, अब मुझे इनको भरना है। और ये पिनिया मैंने साइड में रख दी, क्योंकि अभी वंशु आएगा तो सबसे पहले वही स्टार्ट करेगा। और वंशु भी यहाँ पे बैठा है चुपचाप। अभी थोड़ी धूप लगेगी तो बाहर निकल जाएगा, फिर नहीं पूरा दिन चैन करता, कहाँ कहाँ घूमता रहता है, इसका कोई पता नहीं होता फिर। और यहाँ पे मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और पानी मैंने लगा दिया ये जो हमारा पीने वाला बर्तन है उसमें। कल वैसे भी पानी ही नहीं आया था घर में, क्योंकि आजकल इतना कोहरा होता है सुबह सुबह जमा हुआ। और जो पाइपें होती हैं उनमें जब कोहरा जम जाता है तो पानी की दिक्कत हो जाती है, फिर पानी नहीं आता। अब मुझे ये कूड़ा यहाँ से उठा लेना है एक तरफ से। और ये मेरे पास गोबर बचा था सुबह का, जो हम चौका लगाते हैं ना चूल्हे के पास, वो बचा था थोड़ा सा। तो इसको भी मैं यहीं पे ले जाऊंगी बाहर। हालांकि ये पोछे वाला नहीं है, जो मैंने पोछे के लिए यूज़ किया था ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, इसलिए कूड़े के साथ फेंक रही हूँ। अगर पोछे वाला होता तो कूड़े के साथ इसको मैं नहीं फेंकती। तो ये सिंपल ही गोबर था, इसको भी यहीं पे उठा लिया, क्योंकि पहले मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का। और मेरा मन वैसे ही बाहर जाने का नहीं करता, जब तक 8 नहीं बज जाते मैं बस रसोई का काम ख़त्म कर लेती हूँ, तभी एक साथ ही बाहर निकलती हूँ। और जब बाहर निकल जाते हैं तब तो 1-1:30 बजे ही घर में पहुँचते हैं, तभी लंच होता है हमारा। यहाँ पे लग चुका है मेरा झाड़ू, और बाहर वाले जो कमरे हैं उनमें मैंने पहले ही लगा दिया था। अब इस बाल्टी को भी यहीं पे भर लेती हूँ। और अभी बर्तन भी नहीं धोए हैं, तो साथ साथ में बर्तन भी धो लेती हूँ। पर
बर्तन के लिए मैंने गर्म पानी लगाया था। तो पानी आजकल आपको पता है गर्म पानी नहीं करें तो बर्तन साफ़ ही नहीं होते। और ये थाली किसी ने गलती से रख दी थी साफ़ थाली के बीच में, हालांकि ये थाली वो है जिससे मैंने आटा निकाला था। तो अब यहाँ पे मुझे धोने हैं बर्तन, और बर्तन धोने के बाद में फिर जाऊंगी बाहर, पशुओं को बांधूंगी। और यहाँ पे वंशु ने अपने टेडी दोनों इकट्ठे करके रखे हैं, ये इनको नहीं छोड़ता, बहुत मुश्किल होता है इससे छुड़वाना। अभी तो चुपचाप बैठा है, आग सेक रहा है, बट अभी थोड़ी देर बाद चल पड़ेगा बाहर की तरफ। और यहाँ पे हैं मैंने पशु बांधे हुए, क्योंकि अब तो धूप लग चुकी है और हरी घास भी मैंने इनको दे दी है, दे नहीं दी है, मैंने ला करके रखी थी। और थोड़ी थोड़ी करके मम्मी खोल रहे थे पशुओं के पास। जब मम्मी उठ जाते हैं, धूप लगती है, तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं बाहर। और मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, फिर आधा काम मम्मी कर लेते हैं। हालांकि जो लकड़ियाँ होती हैं इन पशुओं के पास बांधी हुई ना, खुली होती है, इनको बांध लेते हैं। और देखो कैसे दे रहे हैं मम्मी, थोड़ा थोड़ा, इनका मन नहीं मानता, मैं दे देती हूँ, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि पशु भूखे ही है। मुझे हंसी आ रही थी, मैं बोल रही थी मम्मी रहने दो रहने दो, फिर बोलती नहीं तूने कम दिया है इनको घास, और मैं इनको और दे देती हूँ। तो ये देखिए सबको दे रहे हैं। और ये जो लकड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये इन पशुओं की जो पत्तियाँ होती है ये इनकी बची होती है, तो मम्मी ना इनका एक गट्ठा जैसा, भारा जैसा बना देते हैं, तो मुझे आसानी होती है, इतना सा मेरा काम कर देते हैं। जब मम्मी ठीक होते हैं, बाहर निकल जाते हैं धूप में, तो फिर कुछ मन ऐसे होता है, एक मतलब हल्की सी मुस्कान आ जाती है चेहरे पे कि नहीं आज तो मम्मी मेरा ये काम कर ही देंगे। और देखो लग गए हैं इनको बांधने, ये जो साइड में लकड़ियां हैं, और सभी पशु खा रहे हैं घास, ये देखो। और मैं लकड़ियाँ ऊपर छोड़ रही थी और मम्मी नीचे इनका भारा बना रहे थे मेरे पास। और इसके बाद में अब मुझे चले जाना है फिर घास लाने। और देखो पशु आजकल कितने कमज़ोर हो रहे हैं ना मेरे पास। ये तो वैसे भी बेचारे बुड्ढे हैं कोई कोई इनमें, पर चाहे बुड्ढे हैं चाहे जैसे मर्जी है, पर इनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और ये देखिए लकड़ियाँ मैं यहाँ पे अभी स्टोर करके घर का रखी हूँ। सारा काम ख़त्म करके चेतन भी चला गया स्कूल, और मैंने पशुओं का काम किया, गोबर उठाया, गौशाला की सफाई करी, और जो भी झाड़ू पोछे का काम होता है सारा ख़त्म करके अभी चल पड़ी हूँ। ये देखिए घास लेने दराटी लेकर के, क्योंकि सुबह सुबह आजकल बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा होता है, मन ही नहीं करता घास को आने का, वरना तो मैं सुबह ही आ जाती थी, पर आजकल मन नहीं करता। और ठंडी में बीमार होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, और वैसे भी मैं तो वैसे ही बीमार हो रही हूँ। वंशु बीमार पड़ा है, मेरे गले में दर्द हो रही है, ये सारा कुछ ना इस मौसम का किया धरा है। काश अगर बारिश हो जाती टाइम से तो हम गेहूँ बीजते और थोड़ी ठंड से भी हमें राहत मिलती, निजात मिलती। खैर भगवान के हाथ कोई कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ बातें बनानी आती है, और उनके बारे में ना मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। बट आप लोग बोलते हैं कि इग्नोर करो, इग्नोर मानती हूँ, सबको इग्नोर करती हूँ, बट खुशी का जब भी माहौल होता है तो कहीं से चार बातें ऐसी सुनने को मिल जाती है कि सारी खुशी का सत्यानाश हो जाता है। पर जैसी लोगों की सोच होती है लोग वैसा ही करेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी बातों का मुझ पे कोई असर पड़ने वाला, तो नहीं, आपकी बातों से मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपको जो बातें बनानी है, जितनी बातें बनानी है, जी भर के बातें बनाइए, क्योंकि मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरी जो फैमिली है, वो मेरे साथ इतनी अच्छी जुड़ी है कि आप जैसे एक आध हेटर जो कमेंट्स होते हैं ना, सब फीके पड़ जाते हैं। मैं तो उन लोगों को भी सोचती हूँ जो इतने प्यार से मेरे ब्लॉग देखते हैं, और ब्लॉग देखने के बाद में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं कि मन खुश हो जाता है। सारे दिन की थकान भूल जाती हूँ जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। होता ही है ना कि कोई ना कोई तो मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, और वो मोटिवेट जहाँ से मैं होती हूँ वो आप लोग हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि पहुँच चुकी हूँ घास के पास, तो अभी मुझे काट लेनी है घास। और आप लोगों को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।